नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर और लाइमलाइट के लिए अनाप शनाप बकने वाले, कुछ भी बोलने वाले राशिद लतीफ़ की। इसके ऊपर हम बात करेंगे, उसकी स्टेटमेंट्स के ऊपर बात करेंगे और ये कैसा अटेंशन सीकर है इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन्होंने चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन आए, और नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चलेगा कि मेरा व्लॉग आया है। तो दोस्तों ये करना है, बेल आइकॉन दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। तो शुरू करते हैं। राशिद लतीफ़ अटेंशन सीकर। तो दोस्तों ऐसा हुआ कि पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर राशिद लतीफ़ बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें इसकी। आणि एक नंबर है ना, ये भूतनी का ही बोलूँगा मैं इसको। इतना अपने बातों से पलटी मारता है ना कि पूछे मत, और माफ़ी मांगने में एक्सपर्ट। कुछ भी बकेगा विदाउट प्रूफ, कुछ भी अनाप शनाप, कुछ भी मन में आएगा ना। वो अर्नव अर्नव गोस्वामी का था एक फेमस है ना अपने पास रील, कुछ भी अर्नव बोलता ना वैसा कुछ भी। राशिद कुछ भी लतीफ़ को मैं यही कुछ कहना भी चाहता हूँ, कुछ भी। कुछ भी अभी उसने रिसेंटली एक बोला कि शेख हसीना को इंडिया शेल्टर दे सकता है तो मुस्तफिजुर को क्यों नहीं, और वो वहाँ पर भेजा क्यों रिटर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ आवर इंटरनल मैटर। सेकेंड बात, एज ए कमेंट की है तो कौन सी भी चीज़ किसी भी चीज़ को जोड़ रहा है वो। शेख हसीना को बांग्लादेश में विदाउट फेयर ट्रायल शेल्टर दिया इंडिया ने, विदाउट फेयर ट्रायल फांसी देने वाले हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता देने का उनका। फेयर ट्रायल नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट तुम किसी को भी फांसी दोगे। हमारे साथ अच्छे रिलेशन थे, हम ह्यूमैनिटी एज ए ह्यूमैनिटी उनको रख रहे और शेल्टर दे रहे। पहली बात। दूसरी बात, राशिद लतीफ़ किसी भी टॉपिक को किसी से भी जोड़ना गलत है। तुझे सिर्फ इसी बात की वजह से तू ये बात कर रहा है बिकॉज मुस्तफिजुर रहीम मुस्लिम है। अगर ये हिंदू होता कोई प्लेयर, मैं दावे के साथ बोलता हूँ दोस्तों, मैं गारंटी से बोलता हूँ, ये राशिद लतीफ़ ना मुंह खोलता ना कुछ खोलता। अभी हिंदुओं पे अटैक हुआ, एक हिंदू को जिंदा जला दिया बांग्लादेश में, इसने मुंह खोला? खोला इसने मुंह? ये भूतनी का बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इसने मुंह खोला क्या तभी? बिल्कुल मुंह नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? क्योंकि वो हिंदू थे और ये भूतनी का धर्म देख के बातें करता है। ये उसको मुस्तफिजुर रहीम पे ये नहीं आ रहा। मुस्तफिजुर रहीम मुस्लिम है, इसकी वजह से उसने ये बात की है दोस्तों, अदरवाइज ये बात नहीं करता। अगर ये फॉर एग्जांपल हिंदू प्लेयर होता कोई बांग्लादेश का, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये पलटू राम अटेंशन सीकर भूतनी का राशिद लतीफ़ बिल्कुल ये बात नहीं करता। मैं लिख के देने को तैयार हूँ दोस्तों। तो ये ऐसा अटेंशन सीकर है, इसकी मैं अभी एक एक बोलता हूँ कारनामे। पहले बात, जब भी ये था टीम में तभी एक दिन उसको बोला, एक आया बड़ा प्लेयर और बोला हम लोग मैच सेट हो गया, फिक्सिंग चल रहा था, सेट हो गया तो हम लोग मैच हारने वाले। तो ये और तू जीतने की कोशिश करी तभी भी मैं हारेंगे, तू हाँ बोल या ना बोल, तेरी मर्जी हो या ना हो, हम लोग हारेंगे। ये रात भर बोलता है मैं परेशान रहा, इसने ऐसा स्टेटमेंट दिया, रात भर परेशान रहा। रात भर परेशान तो तू मैनेजमेंट के पास जाने का था, एंटी करप्शन का तुम्हारा डिपार्टमेंट है, उसको बोलने का था कि ऐसा 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 बोल रहे हैं, ये गलत हो रहा है। कुछ नहीं गया, चुपचाप बैठा रहा रात भर, और दूसरे दिन मैच पाकिस्तान हारी। ये भूतनी का उसमें खेल रहा था। इसका मतलब क्या है, ये इन्वॉल्व था ना उसमें, मर्जी भरी, हाजी भरी ना, इसकी मर्जी वैल्यू नहीं थी। वो तो मैच उनका डिसाइड हुआ था, मैच हारना है, लेकिन ये भूतनी का उसमें शामिल हुआ और बातें बड़ी बड़ी। अगर तेरे में इतनी हिम्मत थी तो अभी जितनी बातें कर रहा था तो बोल रहा था उस टाइम पे, इंटीग्रेशन ब्यूरो को जाके बोलता पाकिस्तान के कि ये सर ऐसा ऐसा हो रहा है, ये गलत है, तो एक्शन लेती ना पाकिस्तानी पीसीबी। ऐसा ये भूतनी का। दूसरी बात, बाद में उसने एक बाबर आजम और एडवर्टाइजिंग पे चालू हो गया। अभी इस पे क्या हो गया, वो बेटिंग ऐप की जो रहते हैं ना उसके एडवर्टाइजिंग पे रिजवान को कैप्टनसी से हटाया। अभी इसकी स्टेटमेंट देखो हाँ दोस्तों, रिजवान को कैप्टनसी से हटाया था, तब इस भूतनी के राशिद लतीफ़ ने का स्टेटमेंट दिया कि रिजवान को टारगेट किया जा रहा है। किस बात का टारगेट किया जा रहा है? रिजवान तो सबको मालूम है, दुनिया को मालूम है, वो रिलीजियस है, वो गलती से क्रिकेट लाइन में आ गया, उसको कुछ ने वो
मस्जिद में मौलाना वैसा बनना चाहिए था, यानी रिलीजियस इसमें जाना चाहिए था। वो उसी लाइन का है, वो गलती से मिसफिट हो गया इधर। क्लियर बात बोल रहा हूँ मैं दोस्तों। तो वो हमेशा कुछ बातें करता है, कभी अलग अलग इसमें उसमें बीच में पैलेस्टीन का झंडा लहरा दिया था। अभी क्या हुआ, उसने उस टाइम पे राशिद उद्दीन ने स्टेटमेंट दिया कि रिजवान को कैप्टनसी से हटाना ये बेटिंग कंपनियों की साजिश है। बेटिंग कंपनियों ने उसको हटाया, बेटिंग कंपनियों ने इसको हटाया है, क्योंकि गोरों को ये अच्छा नहीं लगता, गोरों को अच्छा नहीं लगता। और उसने क्या गलत स्टेटमेंट दिया था, ऐसा उसने कहा, किसने, राशिद लतीफ़ ने। उसको डिफेंड कर रहा था वो रिजवान को। रिजवान की आदतें मालूम है ना, नमाज पढ़ना, तो दुनिया को दिखाना चाहता है ना, वो स्टेडियम में ग्राउंड पे नमाज पढ़ के तो मैं कितना रिलीजियस हूँ। अबे वो इतने के सबको मालूम है तो रिलीजियस है, तो घर में पढ़ना ना, तो तू मस्जिद में पढ़, तो ग्राउंड पे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो दुनिया को दिखाना चाह रहा है क्या, वो छोड़ो, वो प्लेस ही है वो मौलाना रिजवान। लेकिन ये राशिद लतीफ़ उसको डिफेंड कर रहा है, किया उसने बाद में उसको वो, और उसने उसमें ये कहने के टाइम कि ये सब बीबीगिरी पीसीबी जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं इन बेटिंग कंपनियों को, उनको पैसा मिल रहा है इसलिए कुछ बोल नहीं रहे, और उसकी वजह से ये बेटिंग कंपनियों का तुति बोल रही है और पीसीबी से चुप है। उसके ऊपर एक्शन हो गया। मोहसिन नकवी ने उसमें एक्शन लेने को बोला कि आपने जो स्टेटमेंट दिया उसका प्रूफ दे दो। पीसीबी ने कहा, सब ने, कि तुम प्रूफ दे दो। तो उसके ऊपर हो गया बवाल। अभी वो फंस गया, और उसको बुलाया हियरिंग को, और एंटी करप्शन और ये सब जो है ना, वो साइबर क्राइम के उन्होंने बुलाया उसको, और हियरिंग हुई। उसको बोला किधर है प्रूफ, किधर है आप कुछ जो बोल रहे हो उसका प्रूफ किधर है आपके पास। तो प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर प्रूफ नहीं तो आपने बात कैसे की। उसको नोटिस भी दी, बाद में उसके वकील ने एक लेटर ड्राफ्ट करके दिया, उसने वो छाप दिया एक्स पे। राशिद लतीफ़ की इंग्लिश, हिंदी के बांधे उसको उर्दू के, तो इंग्लिश को दूर की बात, इतना प्रॉपर एकदम बना के दिया हुआ ड्राफ्ट उसने छाप दिया एक्स पे, और माफ़ी मांगी। दोस्तों इसने अपने, अगर इतना ही तो तुर्रम खान था तो माफ़ी मांगता ना, माफ़ी नहीं मांगता, मतलब मैं सही हूँ करके। तूने माफ़ी मांगी, वो भी जाहिर पब्लिक में, जाहिर रिटर्न माफ़ी, कि मेरे पास कोई सबूत नहीं थे, तो सबूत नहीं तो तूने स्टेटमेंट क्यों दी। तू रिस्पॉन्सिबल नॉर्मल बंदा नहीं है, तू कॉमन बंदा नहीं है, तू एक क्रिकेटर है पाकिस्तान का, और तेरी बातें लोग देखते हैं, तुझे फॉलो करते हैं, तो तू कुछ भी अनप शनप कुछ भी झूठ फैलाएगा तो चलेगा क्या। तो पीसीबी ने उसको वो अच्छा आड़या तो लिया, वो फंसा उसमें। उसने वकील के थ्रू माफ़ी मांगी कि मेरे पास कोई सबूत नहीं, तो मैं ज़्यादा बोल गया, मुझे बोलना नहीं चाहता, ये पलटू राम माफ़ी मांगने, ये कुछ भी बोलता है अनप शनप और माफ़ी मांगता है। बाद में उसने फिक्सर के टाइम पे कयूम रिपोर्ट थी ना, जस्टिस कयूम मर गए, वो उनके फेवरेट थे वसीम अकरम, इसलिए बच गया वसीम अकरम। क्लियर कट, अतार रहमान, मोहम्मद सलीम अली, इन लोग सबको उसने सज़ा दी। अतार रहमान का तो 18 साल की उम्र में बेड़ा ही गर्क हो गया, यानी उनका करियर ही ख़त्म कर दिया। लेकिन ये वसीम अकरम बच गया, क्योंकि वो जज का फेवरेट था, जस्टिस कयूम का फेवरेट था वसीम अकरम, और वो बच गया उसमें। और राशिद नदीम ये बात भी बोली, नाम लेने की हिम्मत नहीं है वसीम अकरम की, कयूम रिपोर्ट था, मैं उसमें बात तो मैं कभी लिखूंगा, ये बोलते हैं कि मैं बुक लिखूंगा, बुक, ऐसा बोल रहे, मैं बुक, मैं तो चैलेंज से बोलता हूँ इस डरपोक आदमी का, पलटू राम का बुक आने वाला ही नहीं है। मेरे दोस्त है जिशान भाई, लाहौर में बैठते, जिशान भाई मेरी रिक्वेस्ट है, अगर राशिद लतीफ़ ने अगर बुक छापी उसकी कॉपी आप मुझे भेजोगे। लेकिन मैं 100% दावे के कह सकता हूँ कि ये बुत्ती का डरपोक, पलटी मारने वाला, 4 दिन के बाद माफ़ी मांगने वाला बुक निकाल ही नहीं सकता, उसमें इतनी गट्स ही नहीं है, खाली बड़ी बड़ी बातें हैं। दूसरी बात, अभी ये जो कंपेयर कर रहा है मुस्तफ़िज़ुर का दोस्तों, क्या हुआ इंडिया में, रिटेलिएट हुआ, जो हिंदू में अटैक हो रहा है, मार रहे हैं, टारगेट है कि कम्युनिटी का अटैक कर रहा है। बांग्लादेश यूनिट सरकार फेल है, क्लियर कट बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, फेल है, वो माइनॉरिटी को डिफेंड करने में फेल है, वो उनकी गलती है। एक आइसोलेटेड इंसिडेंस नहीं कह सकते इसको, टारगेटेड था ये, कस्टडी से लेके गए उसको और जिंदा जला दिया, और बाद में और भी अटैक किए हुए, हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं उधर। तो ये सब रोकने में यूनिट सरकार नाकाम है, वो चुनी हुई सरकार नहीं है। ये तो पहले बोलता हूँ दोस्तों, बांग्लादेश के लोगों ने चुन के दी हुई सरकार नहीं है यूनिट सरकार। अभी जो बीएनपी और वे सब इलेक्शन होंगे, वो फरवरी में इलेक्शन है, वो जीत के जो आएगी, जो पब्लिक चुन के देगी, वो रियल सरकार होगी। तो ये अपना जो फेल्यूर है
वो हो गया। अभी बीसीसीआई ने बोल दिया मुस्तफिजुर को कि इसको रिलीज़ करो, केकेआर को बोल दिया, केकेआर ने रिलीज़ कर दिया, भाई तू जा, टेंशन नहीं चाहिए ज़्यादा कुछ, उसको भेज दिया। उसके ऊपर से गुस्सा हो गया सब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ही गुस्सा हो गया। बांग्लादेश ने कहा कि हम इंडिया में खेलने को नहीं आएंगे, मत आओ। अरे भीख मंगो, तुम्हारा बोर्ड भी भीख लगी है तुम्हारे बोर्ड को, मत आओ। किसने बोला है? आईसीसी देख लेगी, आईसीसी जानो और तुम जानो, भाड़ में जाओ, हमारा सब सेट है, टिकट बिक गए हैं, ब्रॉडकास्टर ग्राउंड में सब सेट करके बैठे हैं, खाली वेट कर रहे हैं कभी वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है। अभी 1-2 महीने में, ये महीना लास्ट, अगले महीने से वर्ल्ड कप स्टार्ट है। इतना शॉर्ट टाइम में कौन सा वेन्यू रेडी होने वाला है? श्रीलंका ज़मीन आसमान एक भी कर देगा ना, तो भी श्रीलंका को इतनी बस की बात नहीं है फटाक से अरेंज करना। इंडिया ने तो सीधा बोल दिया आशीष को कि भाई हम बांग्लादेश गया भाड़ में। इंडिया ने तो सीधा बोलना चाहिए, तू बांग्लादेश जाओ, तुम लोग जाओ भाड़ में, हमारा टिकट बिक गए हैं, सब सेट रेडी है, आना है तो आओ, विदाउट बांग्लादेश हम लोग बाकी के मैच हो जाएंगे इधर। और हम लोग भी जाना नहीं चाहिए इंडिया ने श्रीलंका, बांग्लादेश से नथिंग डूइंग, खेलना ही नहीं। पाकिस्तान से पहले से तय था एग्रीमेंट के तहत 3 साल हम लोग बाहर खेलेंगे, वो इसलिए वो जाएंगे उधर खेलेंगे। बांग्लादेश से का क्यों खेले हम, हमारा कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं है वैसा, सवाल ही पैदा नहीं होता बांग्लादेश के साथ श्रीलंका में जाके खेलने का। खेलना ही नहीं चाहिए, दे दो पॉइंट, दो भाड़ में जाओ बांग्लादेश। फालतू की नाटक चल रही है, का कुछ भी सिक्योरिटी नहीं देने वाले थे क्या इंडिया तुम्हारी टीम को? कुछ भी उठा के बोलोगे तो चलेगा क्या? मुस्तफिजुर को जो डिसीजन लिया वो आईपीएल ओनर ने लिया है, और वो उसको थ्रेट का समझ के उनको लग रहा है कि नहीं यार ठीक नहीं ये बंदा रहना इधर अभी से सरकमस्टेंसेस में, इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया है, ओनर ने, आईपीएल ओनर ने और सब ने, के शाहरुख खान और उनके मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि ये सही नहीं है। और बीसीसीआई ने बोला कि हाँ माहौल ठीक नहीं है, अब उनको रिलीज़ कर दो, इसलिए वो किया है। इसका मतलब बांग्लादेश की टीम को, वर्ल्ड कप आने वाली टीम को सुरक्षा नहीं देंगे ऐसा नहीं था, लेकिन उनको अगर लग रहा है कि हमारी टीम को खतरा है, इंडिया में हम लोग नहीं जाने, तो मत आओ। आईसीसी जानो, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जाने और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जाने, तुम लोग भाड़ में जाओ, कुछ भी करो, लेकिन इंडिया ने दोस्तों नहीं जाना चाहिए। इंडिया ने बांग्लादेश के जाओगे, तुम लोग जाओ भाड़ में, हम लोग विदाउट बांग्लादेश इंडिया में मैच हो जाएंगे। हम लोग सिर्फ पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक मैच खेलने जाएंगे, श्रीलंका बांग्लादेश के साथ खेलने वाली नहीं है। 2 पॉइंट ले लो, कुछ भी करो, जैसे भी बांग्लादेश में टॉप 4 में आता नहीं है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ दोस्तों। लेकिन बात अब ये मुद्दा अपना, ये पलटू राम माफ़ी मांगने वाला भूतनी का राशिद लतीफ़ है। पहले भी जस्टिस कयूम का रिपोर्ट में बताऊंगा, वसीम अकरम का नाम लेने की हिम्मत नहीं उसमें। दूसरी बात, वो सरोगसी और इस पे ऐड पे वो बात कर रहा था, रिजवान को निकाला है क्योंकि वो रिलीजियस है और ये साजिश है इनकी पीसीबी की और इसकी, तो उसके ऊपर माफ़ी मांगी रिटर्न में, खुद ने नहीं माफ़ी, वकील से दी और वो छाप दी उसने, माफ़ी मांगी, लेकिन इन शॉर्ट क्या था, वो माफ़ी थी, रिटर्न में माफ़ी। और ऐसे बड़बुला अभी मुस्तफिजुर रहीम मुस्लिम है प्लेयर, मुस्तफिजुर मुस्लिम है इसलिए उसको सपोर्ट कर रहा है और कंपेयर कर रहा है हसीना वाजिब से। हसीना वाजिब को बांग्लादेश फांसी देने वाला है, अनफेयर ट्रायल की वजह से इंडिया इसलिए शेल्टर दिया है। कोई भी 2 अलग अलग टॉपिक को मिक्स कर रहा है भूतनी का, ये ना खुद इसकी क्रेडिबिलिटी है, ये माफ़ी मांगने में नंबर 1, सनसनी खेज इसको चाहिए, सनसनी का भूखा है ये प्लेयर। दोस्तों ऐसे लोगों से नुकसान होता है। मैं तो पाकिस्तान में जो सेंसिबल बंदे ना, इनसे जैसे लोगों से बच के रहना और इनके बातों के बहकावे में आके कुछ भी स्टेटमेंट वगैरह मत देना, मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद।